हम आपको आज घातांक करनी पढ़ा रहे, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। जो हम पढ़े हैं उनको पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़े थे जब घात क्या हो, समान हो। क्या हो? घात समान हो तो हम गुना करते हैं तो दोनों आधार का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है और पावर m। उसके बाद हम दूसरा पढ़े थे, भाग पढ़े थे, a के पावर m भागा a के पावर n। जब आधार समान हो भाग में तो घात क्या होता है, घट जाता है, तो m-n पढ़े थे। उसके बाद जब आधार और घात क्या हो, अलग अलग हो तो क्या होता है, a के पावर m बट्टा b के पावर n। फिर हम पढ़े थे जब a के पावर -m हो तो क्या होता है, 1 बट्टा a के पावर m। जब आधार बदलता है तो घात धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक रहता है तो धनात्मक होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक और हम बात पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या का घात क्या हो, 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हम आपको अभी पढ़ाएंगे जब दोनों आधार क्या हो, समान हो। क्या हो? समान हो। जब दोनों ओर आधार समान हो, आधार समान हो तो घात क्या होता है, घात बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखिए a के पावर x बराबर a के पावर b, दोनों ओर क्या है, आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि x बराबर क्या होगा, b। यह हमेशा याद रखिएगा। इस पे आपको बीपीएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, या कोई भी सिविल एग्जाम हो, इससे आपको प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सपोज डेट एग्जाम्पल देखिए, 2 के पावर x बराबर 32 हो तो x का मान ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है हमें, या तो आधार बराबर करना है या घात। तो 2 के पावर x बराबर 32 का हम खंडन करेंगे, 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 के पावर x बराबर 1 2 3 4 5, 2 के पावर क्या होगा, 5। अब दोनों तरफ आधार क्या है, समान है, तो घात भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। तो x बराबर कितना होगा, ये 5। यही आपका क्या हो गया, x का मान हो गया। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 5/3 के पावर 8x बराबर 5/3 के पावर -5 गुने 5/3 के पावर -11। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं जब आधार सेम हो और गुना के रूप में हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए 5/3 के पावर 8x बराबर, यहाँ दोनों आधार सेम है तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो -5 जोड़ -11 तो 5/3 के पावर 8x बराबर 5/3। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, -16। अब देखिए दोनों तरफ आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होगा, बराबर होगा। तो 8x बराबर -16
x बराबर -16/8, x बराबर -2। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। कभी कभी क्या होता है जो कोई क्वेश्चन किसी में उठा के रख देता है, एग्जामिनर का कोई ठीक ही नहीं है जो कब क्वेश्चन आपको कब पूछ दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ है आधार 2 और यहाँ है आधार 4। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, आधार को सेम करेंगे। तो 2 के पावर x प्लस 9 बराबर 4 है, तो हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। के पावर x प्लस कितना है 3, तो 2 के पावर x प्लस 9 बराबर 2 के पावर 2x गुना कर दीजिए 2 से, प्लस 3 दूना 6। अब आधार क्या हो गया, समान हो गया। तो आधार समान है तो घात क्या होगा, बराबर होगा। अब हम देखिए x वाले टर्म को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो लिखेंगे 9 माइनस 9, जैसा भी 6 होगा यहाँ पे, तो -6 बराबर 2x घटे x, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 3। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया था। 2 के पावर 5 बराबर m के पावर n हो तो क्या ज्ञात करना है आपको, n के पावर m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आधार बराबर आधार हो जाएगा, घात बराबर घात, तो m बराबर कितना 2, n बराबर कितना 5। अब देखिए हमें पूछता है n के पावर m, तो n कितना है 5, के पावर कितना 2, यानी कि 5 गुने 5 5 25। देखिए कितना सिंपल है। अब देखो यदि m के पावर 5 भागा 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5 हो तो m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा कितना सिंपल है। अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए हैं, जब आधार क्या हो, सेम हो और किस रूप में हो, भाग के रूप में, भाग के फॉर्म में हो, तो घात क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ देखिए आधार दोनों का क्या है, समान है, तो घात क्या होगा, घट जाएगा। m माइनस कितना 3 बराबर 5 के पावर 5। अब देखिए 5 के पावर m माइनस माइनस प्लस 5 के पावर 5। अब देखिए आधार दोनों का क्या है, सेम है, तो घात भी क्या होगा, समान होगा। तो m प्लस 3 बराबर कितना 5, m बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना 2, काय गो 2 गो। क्वेश्चन है आपका 4x के पावर 2x बराबर 32 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए 4 के पावर 2x बराबर कितना है 32। तो अब क्या करना है, इन सभी को खंडन करना है। तो 2 के पावर 2x बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए घात है 2 इंटू 2x, तो कितना होगा 2 दूना 4x, 2 के पावर कितना 1 2 3 4 1 5, तो 2 के पावर 5। अब दोनों का आधार सेम है, तो 4x बराबर कितना बुआ 5, x बराबर 5/4। ठीक है सर जी, हमारे घर आ गया है।